आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। देखिए, मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी जी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली बकने का काम किया गया। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि भगवान सुबुद्धि दे, वो इस बात को बोलें कि ये मंच पर गलत हुआ है। इस तरह से स्वर्गीय माता जी, किसी की भी मां हो, को गाली बकने का किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। लेकिन उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है कि एक पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने पर उनके स्वर्गीय माता जी को मंच से गंदी गाली बका जाए और राहुल गांधी जी को यह एहसास नहीं है कि ये कह सके कम से कम माइक पर कि ये गलत हुआ है, किसी दल के और स्वर्गीय माता को जो है इस तरह का गंदा गाली देना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह का बात नहीं करके, वो हाइड्रोजन बम और एटम बम कहते हैं, यहां की, बिहार की और देश की जनता उनको इस बात का सीख देगी कि आज स्वर्गीय माता जी के को जो गाली बका गया है, बिहार की जनता इसको, हिंदुस्तान की जनता नहीं भूलेगी। अंतिम सवाल है, कल बीजेपी नेता है वो अमित शाह जी के संग बैठक है। देखिए, चुनाव के अब मात्र 2 महीने रह गए हैं और 1 महीना बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। तो वाजिब है कि अब जो है सभी दल का, राजनीतिक दल जो है अपने अपने बैठक करेंगे और उसी में ये पहली शुरुआत है और हमारे सभी प्रमुख नेता दिल्ली में जो है बैठ करके आगे की रणनीति तय करें। राहुल गांधी बुतर खिलौर कर रहे हैं। ये आज तक सूत्री बम भी नहीं बनाए हैं। ये पटाखा फोड़ करके तमाशा करना चाहते हैं। अरे जो लोकतंत्र के डाकू रहा है, जो भ्रष्टाचार के जन्नी के गोद में पला है, जो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित किया है, वो एक देशभक्त 140 करोड़ जनता को जो परिवार मान के सेवा कर रहा है, उसके बारे में कुछ भी बोलेगा जनता विश्वास नहीं करेगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। संविधान खतरे में करके जो नौटंकी किया, अब वो नौटंकी नहीं चलेगा। ये खुद लालू यादव के पुत्र और सोनिया गांधी के पुत्र, ये दोनों अप्पू और पप्पू पूरी तरह से नौटंकीबाजी में लग गया है। अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति को अपमान कर रहे हैं। संवैधानिक संस्था के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। ये लोग भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। हिम्मत है, खुला चुनौती है, फोड़ो बम। वो बम आतंकवादियों का भी जिस तरह से सफाया हुआ है, बिहार की जनता, देश की जनता आपके भी ठिकाने को साफ कर देगी। इसका पूरा जवाब अभी बोले ना भैया। बीजेपी के कह रहे हैं कि बिहार से विदाई तय हो चुकी है, अब घबरा गई है बीजेपी, इस तरीके का बयान दे रही है। कहीं को गए, कौन घबर गए? राहुल गांधी डर गए। किससे डर गए सर? जनता से, इसलिए वोट चोरी का बात कर रहे। जनता उनका पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, इलेक्शन के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हैं। दम है तो जनता के बीच में जाना। उनका पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, उनका पार्टी का क्या काम किया है, उनके सरकार के समय पे, नरेंद्र मोदी जी के समय पे क्या गलती है बताना। कुछ नहीं है। वोट चोरी किधर चोरी है? ये सब लोग है। किसका वोट नहीं? आपका वोट नहीं है क्या? किसका वोट नहीं है? सबका वोट है। भगवान को मालूम है किसका वोट नहीं है, मगर वो वोट चोरी। भाई ऐसा है, राहुल गांधी आएंगे, मोदी जी को गाली देंगे। मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, बिहार में पलायन कब बंद होगा, बिहार में बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा। हम लोग मोदी और राहुल गांधी के लड़ाई में हम लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग का इंटरेस्ट है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए, बिहार से पलायन बंद होना चाहिए। मधुबनी के भीड़ के बारे में क्या कहना? पूरा मधुबनी जाम हो चुका है। मधुबनी की भीड़ आपको दिखा रही है कि बिहार में, पूरा बिहार ने तय कर लिया है नवंबर में
जन सुराज आ रहा है, नई व्यवस्था आ रही है। लालू, नीतीश, मोदी तीनों को जनता उठाकर फेंकने वाली है। प्रशांत जी क्या आपको याद करना हो गया? प्रशांत जी क्या राहुल की सभा में तेजस्वी को बैकफुट करवा दिया है? देखिए आज ये आप इस सभा को देखिए, ये पहली सभा है जहां भीड़ को, जनता को छोड़िए, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी भीड़ है कि हम 2 घंटे मंच तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये जनता ने तय कर लिया है, बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहिए। बहुत हो गया लालू नीतीश। ये तो आप लोगों ने खुद ही देखा, यह बताने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। सर राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में खुलासा करने की बात करेंगे। परत दर परत चीजें आती हैं, रिसर्च करना पड़ता है, जानना समझना पड़ता है। हो सकता है कि कोई और भी जो विपक्ष के ये चल रहे हैं षड्यंत्र, वो उनको हाथ लगाओ। पहले आइटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका। अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए ये बिहार नहीं, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके राडार पर आ जाता है। ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना जी। कांग्रेस करे कमीशन एजेंट हो गया है नीतीश सरकार। अब वो कहते हैं तो कौन सी ब्रह्मबाक है, क्या बोलते हैं।